अपने आप भजन हो जाता है। तो भरत जी महाराज का अगला जन्म हुआ है एक मृग के रूप में हुआ, लेकिन उस मृग को याद है पिछले जन्म की कि मैं पिछले जन्म में चक्रवर्ती राजा हुआ करता, मेरी आसक्ति एक मृग में हुई तो मुझे दूसरा जन्म मृग का मिला। लेकिन अब मैं किसी में आसक्ति नहीं रखूंगा, मैं किसी में आसक्ति नहीं रखूंगा, मैं किसी के साथ नहीं बोलूंगा। और वो मृग एकादशी का व्रत करने लगा। देखिए सतयुग में जीव जंतु भी व्रत किया करते, सतयुग में जीव जंतु भी व्रत करते थे, लेकिन अब कलयुग में तो कोई विरला ही ऐसा होगा जो व्रत किया करता होगा। कौन कौन एकादशी का व्रत करता है? 11 का व्रत करते हो आप लोग, बड़े अच्छी बात है। एकादशी का महाव्रत होता है और एकादशी का व्रत करने वाले को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो वो मृग एकादशी का व्रत करने लगा, हरी हरी घास खाता, ठंडा जल पीता, उस दिन कुछ भी नहीं खाता और भगवान में अपना ध्यान लगाता। ऐसा करने से उसका तीसरा जन्म एक ब्राह्मण के घर में हुआ, विद्वान ब्राह्मण के घर में तीसरा जन्म हुआ। वहां पर भी उसका नाम भरत रखा गया। 4 भाई और हैं उसके, भरत बड़ा हुआ। लेकिन पिछले 2 जन्मों का याद है कि एक जन्म में मैंने मृग में आसक्ति की तो मेरा मृग में रूप में जन्म हुआ। अब मेरा तीसरा, किसी से नहीं बोलता है, कुछ नहीं बोलता, बड़ा हो गया, खाता है पीता है, खूब मोटा हो गया। एक दिन उसके पिता ने कहा, अरे बेटा मैं सोच रहा था कि तुम्हें एक विद्वान ब्राह्मण बनाऊंगा, कर्म कांड सिखाऊंगा, तू तो बोलता ही नहीं है, तू तो जड़ की तरह है। और जैसे पिता ने ये कहा, भाइयों ने उसका नाम जड़ भरत रख दिया। बोलिए जड़ भरत महाराज की। कि जड़ की तरह रहता, तू जड़ भरत है, जड़ भरत नाम रख दिया। कुछ काम नहीं करता, खाता पीता मस्ती में रहता है, कुछ नहीं बोलता। एक दिन चारों भाभियों ने अपने पतियों से कहा, देखो ये तुम्हारा जो भाई है जड़ भरत, इतना खाता है, इतना खाता है, काम ये करता नहीं है, और तुम सारा दिन काम पे लगे रहते हो, ऐसा नहीं चलेगा, इसे भी काम पर लगाओ। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, चारों भाइयों ने जड़ भरत को पकड़ करके खेत में लेकर के गए और जाकर के खेत की मेंढ पर बैठा दिया। देखो हमारी जो फसलें हैं ना, इसका ध्यान रखना, कोई नुकसान ना हो। जड़ भरत ने कहा ठीक है जाओ, चारों भाई आ गए। अब जड़ भरत जी मेंढ पर बैठे हुए हैं, लेकिन चिड़िया आकर के सारी फसल को खा रही है और जड़ भरत भी कुछ नहीं बोल रहे, बैठे हैं। पड़ोसियों ने देखा, अरे इसको तो इसके भाई रखवाली के लिए छोड़कर गए थे और चिड़िया पूरे खेत को खा रही है, ये कुछ बोल नहीं रहा है। दौड़ करके उसके भाइयों के पास गए, अरे भैया किसको रखवाला छोड़ के आए हो, सारा खेत चिड़ियों ने खा लिया। चारों भाई दौड़ करके आए, आकर देखा जड़ भरत आराम से लेटा हुआ है और चिड़िया पूरी फसल को खा रही है। चारों भाइयों ने उसको पकड़ा, पहले तो खूब पीटा, फिर कहा नालायक तुझे किस लिए छोड़ करके गए थे यहाँ पर, सारी की सारी फसल चिड़ियों को खिला दी। आज जीवन में पहली बार जड़ भरत जी बोले हैं, सुनिए क्या बोले। जड़ भरत जी ने अपने भाइयों से कहा, भैया एक बात बताओ, ये जो खेत है ये खेत किसके हैं, ये जमीन किसकी है, और आप भी ध्यान से सुनो इस बात को। चारों भाइयों ने कहा ये हमारी है। भरत जी ने कहा तुम कहां से लेकर के आए थे? बोले हमारे पिताजी की है। बोले पिताजी कहां से लेकर के आए थे? हमारे दादा की है। दादा कहां से लेकर के आए थे? ये किसी की नहीं है, ये राम जी की, भगवान की जमीन है। ये पहले भी ऐसे ही थी, आगे भी ऐसे ही रहेगी। हम भी चले जाएंगे, आप भी चले जाओगे, लेकिन ये जमीन का टुकड़ा यहीं पर रहेगा, याद रखना, ये कहीं नहीं जाएगा। ना हमारी थी, ना हमारी है, ना हमारी होगी। ये चारों भाइयों ने कहा ठीक है मान गए तेरी बात, ये खेत राम जी के हैं, लेकिन फसल तो हमने बोई हो ना। जड़ भरत ने कहा भैया एक बात बताओ, जमीन राम जी की है तो राम जी की मर्जी से फसल उगती है, अगर उसकी मर्जी ना हो ना तो आप लगे रहो फसल नहीं उगती, तो फसल भी किसकी हो गई? राम जी की। और बोले भैया एक बात बताओ, प्रत्येक जीव में कौन रहता है? प्रत्येक जीव में? बोले प्रत्येक जीव में तो राम जी रहते हैं, भगवान रहते हैं। जड़ भरत जी प्रत्येक जीव में भगवान का दर्शन करते हैं।
प्रत्येक जीव में, कोई भी हो, आदमी हो, कुत्ता बिल्ली, कोई कुछ भी हो, सब में भगवान का दर्शन करते हैं कि हर एक जीव में मेरे राम जी निवास करते हैं। बोले हाँ, बात तो तेरी ठीक है। अब जड़ भरत जी बोले भैया एक बात बताओ, खेत भी राम जी के, फसल भी राम जी की, चिड़िया भी राम जी की, तो हम रोकने वाले कौन हैं? और झूम झूम कर नाच के और जड़ भरत जी गाने लगे, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, और खाओ है चिड़ैयो भर भर पेट। मिल करके ताली बजा करके गाओगे, हे राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ है चिड़ैयो भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ चिड़ैया भर भर पेट। बोलो राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ है चिड़ैया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ चिड़ैया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ है चिड़ैया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ चिड़ैया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ है चिड़ैया भर भर पेट। जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ चिड़ैया भर भर। जय जय श्री राम। चारों भाइयों ने खूब पीटा, तेरी चिड़िया राम जी हम बनाते हैं। भाग्या भगा दिया, वहां से निकाल दिया। जड़ भरत जी बेचारे चलते चलते और एक पेड़ के नीचे बैठे। सुखदेव जी कहते, राजन, सिंधु देश का एक राजा है जिसका नाम रहुगण है, और वो कपिल मुनि के आश्रम में दीक्षा लेने के लिए जा रहा है। और बैठा किस में है? पालकी में बैठा है, पालकी में। 4 कहार पालकी को उठा करके ले जा रहे हैं। 2 कहार आगे लगे, 2 कहार पीछे। रहुगण राजा का एक कहार पालकी को छोड़ करके भाग गया। अब 3 कहार बच गए। 3 कहार से पालकी नहीं चलती, पालकी को रोक दिया गया। रहुगण राजा ने पूछा, रे भैया पालकी को क्यों रोक दिया? 3 कहारों ने कहा, महाराज आपका एक कहार भाग गया। रहुगण राजा ने कहा, जाओ कोई भी मिले उसी को लेकर के आओ और पालकी में लगा दो। तीनों कहार गए, जाकर देखा एक पेड़ के नीचे मोटा तकड़ा और एक आदमी बैठा है। जड़ भरत जी बैठे थे, उसी को पकड़ करके ले आए। चलो हमारे राजा ने बुलाया। जड़ भरत जी आगे आगे, पालकी में आगे की तरफ जड़ भरत जी को लगा दिया। अब चारों ने पालकी को उठाया और चलने लगे। जड़ भरत जी प्रत्येक जीव में भगवान का दर्शन करते हैं। चलते चलते एक कीड़ी नगरा आया, कीड़ नाल आया। जड़ भरत जी ने देखा, अरे कीड़ियां आ रही हैं, इनमें मेरा परमात्मा है, मेरा भगवान है। अगर मेरा पैर टिक जाएगा तो पाप लगेगा। जड़ भरत जी ने उछल करके उस कीड़ी नरिया को पार किया। और जैसे जड़ भरत जी उछले तो पालकी में बैठे रहुगण राजा का सिर पालकी के ऊपर लगा। अब बोले, रे नालायक को, ऐसे कैसे चलते हो? तीनों ने कहा, महाराज आपका जो नया वाला कहार है ना, ये उछल उछल कर चलता है। जड़ भरत जी कौन है? साधु है, साधु। और साधु जो है हमेशा प्रत्येक जीव में भगवान का दर्शन करता है, और साधु हमेशा पैदल ही चलता है। राजा महाराजा हाथी घोड़ों पर बैठते हैं, लेकिन साधु जो होता है, संत होता है, वो हमेशा पैदल ही चलता है। कोई चाले हाथी घोड़ा और पालकी सजाए के, साधु चाले पैया पैया कीड़ी को बचाए के। कीड़ी को बचा करके और साधु चलते हैं। तुलसी मगन भय राम गुण गाए के, तुलसी मगन भय राम गुण गाए के, राम गुण गाए के हरि का गुण गाए के। ओ राम गुण गाए के हरि का गुण गाए। हे तुलसी मगन भय राम गुण गाए के, तुलसी मगन भय राम गुण गाए के, राम गुण गाए के हरि का गुण गाए के। ओ राम गुण गाए के हरि का गुण गाए।
लाडू पेड़ा बर्फी मंगाएंगे। साधु खावे रूखा सूखा हर को भोग लगाएंगे। साधु खावे रूखा सूखा हर भोग लगाएंगे। ये साधु खावे रूखा सूखा हर को भोग लगाएंगे। ओ साधु खावे रूखा सूखा हरि को भोग लगाएंगे। तुलसी मगन भय राम गुण गाएंगे। तुलसी मगन भय राम गुण गाएंगे। राम गुण गाएंगे हरि का गुण गाएंगे। ओ राम गुण गाएंगे हरि के गुण गाएंगे। श्याल दुसाला रेशमी बुनाएंगे। कोई ओढ़े शाल दुसाला रेशमी मंगाएंगे। कोई ओढ़े श्याल दुसाला रेशमी बुनाएंगे। कोई ओढ़े शाल दुसाला रेशमी मंगाएंगे। साधु ओढ़े काले कमल भस्मी को रमाएंगे। ओ साधु ओढ़े काले कमल भस्मी को रमाएंगे। साधु ओढ़े काले कमल भस्मी को रमाएंगे। ओ साधु ओढ़े काले कमल भस्मी को रमाएंगे। तुलसी मगन भय राम गुण गाएंगे। तुलसी मगन भय राम गुण गाएंगे। राम गुण गाएंगे हरि का गुण गाएंगे। ओ राम गुण गाएंगे हरि के गुण गाएंगे। राम गुण गाएंगे हरि का गुण गाएंगे। ओ राम गुण गाएंगे हरि का गुण गाएंगे। जय जय श्री राधे। आपसे क्यों राधे राधे बुलाया जाता है पता है आपको? राधे नाम लेने से श्याम जो है वो आपका भला कर देते हैं, याद रखना। राधे नाम लेने से श्याम आपका भला कर देते हैं। ओ जाने राधा को नाम ले लियो, श्याम ने वहाँ को भलो कर दियो। हो जिसके पीछे भी राधा, राधे हे राधा बिना मेरे श्याम राधे। उठा करके हाथों को हे राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 राधे। जन राधा को नाम ले लियो, राधो को नाम ले लियो, श्याम नेवा को भलो कर दियो। नेवा को भलो कर दियो। जिसके आगे भी राधा, उसके आगे भी राधा, पीछे भी राधा, उसके आगे भी राधा। राधा बिना मेरे श्याम राधे। राधे 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 बिना राधे 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 राधे। हरे राधे 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 बोलो राधे 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 हर समय राधे का नाम जुबान पर होना चाहिए। दोबारा फिर पालकी उठा करके चले, फिर आगे एक कीड़ी नगर आया, भरत जी फिर कूदे और अब की बार फिर राजा का सिर ऊपर लगा। राजा ने पालकी को रुकवाया। क्या भैया ये कौन है? तीन कहाड़ों ने कहा महाराज आपका जो नया कहाड़ है ना वो उछल उछल करके चलता है, बुला उसको। जड़ भरत को बुलाया। अरे नालायक, तो ऐसे उछल उछल कर चलता है, मुझे लगती है मैं तुझे मारूंगा, ठीक से चल। जड़ भरत जी ने कहा राजन सुनिए, आप कथा में ध्यान दीजिए कि राजन आप कहते हो कि मारोगे, किसे मारोगे? मुझे। लेकिन मुझे आप मारोगे तो मुझे लगेगी नहीं। क्यों? क्योंकि आप मारोगे तो शरीर को लगेगी और शरीर मेरा नहीं है, मेरी तो आत्मा है, आत्मा को थोड़ा ही लगती है।
शरीर हमारा नहीं है। शरीर हमारा होता तो आप ये बताइए, आपके काबू में शरीर रहता कि नहीं रहता? भाई आपका अगर होता तो रहता कि नहीं रहता? रहता ना। आपका है नहीं, इसलिए उठा करके ले करके जा करके फूंक देते। अगर आपका होता तो कोई नहीं लेके जाने देता। हाँ, कुछ भी नहीं है। आप जो हाथों में, कानों में, नाक में पहनते हो ना, ये भी आपका नहीं है। जब तक आपके शरीर में प्राण है, ये नारायण है, ये भगवान है, तब तक ये सब आपका है। याद रख। इस घमंड में मत रहना, मेरे पास इतना सोना, इतना चांदी, इतना पैसा, इतना धन है ना, है ही नहीं आपके पास। आपके पास आपका क्या है? 2 गज सफेद कफन का टुकड़ा। जाएगा जब जहां से कुछ भी ना पास होगा, और 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। और वो भी सस्ते वाला। वो भी जाकर कपड़े वाले से कहेंगे सस्ते वाला। अब भी महंगा नहीं, अब भी सस्ता। और जो धन, जो पैसा आपने जोड़ रखा है ना, सुनो ध्यान से, आप ही के बेटे पोते उसी पैसे को आपके ऊपर फेंकेंगे। ले उठा, सारी जिंदगी कमा कमा करके तिजोरियां भरी, अब उठा। फेंकते हैं ना पैसे, इसलिए फेंकते हैं। पैसे का तू चीचड़ था, अब उठा ना। आपको बोल बड़ो के ऐसे मारेंगे ऊपर से, ले उठा उठा उठा। उठाता क्यों नहीं? उठाने लायक होगे तो ना, तो ही तो उठाओगे। चले जाओगे, सब कुछ ही यही रह जाएगा, सब कुछ। लेकिन आपके साथ आपका पुण्य और आपका पाप, ये आपके साथ जाएगा। वो आपकी मर्जी, आप क्या कमाते हो वो आपकी मर्जी है। पुण्य कमाते हो, पुण्य आपके साथ जाएगा, और पाप कमाते हो तो पाप आपके साथ जाएगा। ऐसा कोई माई का लाल नहीं जो धन दौलत को अपने साथ लेकर के जाए। याद रखना इस बात को। कोई नहीं है, सब कुछ उतार लेंगे, सब कुछ। जैसा आए थे वैसा करके भेज देंगे। और भगवान यही तो कहता है, जैसा मैं भेजता हूं वैसा ही आओ, जैसा भेजता हूं वैसा ही आओ। लेकिन यहां आकर के ये भी मेरा, वो भी मेरा, ये भी मेरा, वो भी। क्या है आपका? कुछ भी नहीं है। रोटी हाथ में ग्रास को तोड़ करके मुख तक ले जाओगे, वो भी आपका नहीं है। वो भी नहीं है, जब तक अंदर ना चला जाए। मुख तक ले जाया भी रह जाता है। और ऐसे के ऐसे लुढ़क जाते हैं लोग खाते खाते। अरे क्या हुआ? अरे अब तो आराम से बैठा था, पता ही नहीं क्या हुआ, चला गया। इसको याद रखो, बस इस चीज को याद रखो। कभी अपने आप पर घमंड ना करो, कभी भी। धन का कभी मत करो। ये रूप, ये दौलत, ये पद, ये प्रतिष्ठा आज आपके पास है, एक पल लगता है भगवान को चली जाती है। याद रखो। संस्कार अच्छे रखो, लोगों में प्रेम भाव अच्छा रखो। एक बात बताइए, किसी के पास बहुत धन है, बहुत खूब अपने आप में वो चढ़ रहा है धन में, लेकिन अभिमान इतना, घमंड इतना, ना तो किसी से बोलता है, ना किसी से राम राम करता है, ना कहीं दान करता है, ना पुण्य करता है, ना धर्म करता है। किसी के साथ प्रेम से नहीं बोलता। बताइए उसकी कोई इज्जत होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। इज्जत धन की नहीं होती, इज्जत धन की नहीं होती। एक बिल्कुल फटीचर गरीब आदमी है, आपको प्रतिदिन आपको राम राम करता है, प्रणाम करता है, आपकी सेवा करता है। आप बताइए, आप उसकी इज्जत करोगे कि उस धन वाले की करोगे, उस गरीब की करोगे? क्यों? क्योंकि इज्जत करवाना वो जानता है। धन से, प्रतिष्ठा से, पद से इज्जत नहीं होती। हम तो कभी नहीं करते किसी की, लेकिन जिसका मन पवित्र होता है, जो सेवा करता है, जो समझता है, उसकी इज्जत करो आप।
अगर धन वाले के पास भगवान जाते तो सुदामा जी को कभी नहीं मिलते, याद रखना। रूप वाले के पास भगवान जाते, कुब्जा को कभी नहीं मिलते। सुंदरता के पास भगवान जाते, बिल्ली को कभी भगवान नहीं मिलते, याद रखना। भगवान ना धन देखते, दौलत देखते, ना रंग रूप देखते, भगवान देखते मन को। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न पावा। मन को पवित्र रखो भैया, भगवान बिल्कुल आपके साथ हैं, आपके करीब हैं, आपसे दूर नहीं। सबसे बड़ी बात, जड़भरत जी ने कहा आप मुझे मारोगे, मुझे नहीं लगेगी, मुझ शरीर को लगेगी, शरीर मेरा नहीं है। इतना ज्ञान जड़भरत जी ने आज रहुगण राजा को दिया। या तो रहुगण राजा कपिल मुनि के आश्रम में जा रहे थे, लेकिन वहीं रुक गए, जड़भरत जी के चरणों में गिर गए। आप जैसा गुरु कहीं नहीं मिलने वाला। जड़भरत जी ने रहुगण राजा के अभिमान को क्यों दूर किया, सुनिए। अब भी इस राजा का अभिमान दूर नहीं हुआ है। अगर इसका अभिमान दूर नहीं होगा, और ये जा कहां रहा है, कहां जा रहा है, कपिल मुनि के आश्रम में। अगर अभिमान इसका दूर नहीं हुआ तो लोग कहेंगे जड़भरत ने जिसको कंधे पर उठाया उसका अभिमान खत्म नहीं हुआ। इसलिए जड़भरत जी ने राजा का अभिमान खत्म किया। और जिस दिन आपका अभिमान खत्म हो जाएगा, आपको सच्चा गुरु मिलेगा, आपको सच्चा भगवान मिलेगा। याद रखना इस बात का, वरना तो भैया कहीं भटकते रहो, कुछ नहीं मिलने वाला।